हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। मैं लेकर आई हूँ करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजन किया गया? प्रश्न 1 के ऑप्शन है ए अभ्यास मिलन, बी प्रबल दोस्ती, सी अभ्यास काजिंद, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 1 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अभ्यास काजिंद। अभ्यास काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य 30 अक्टूबर से 11 नवंबर को कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में शुरू की गई थी। प्रश्न 2, पहला इंडिया EU नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी मालाबार तट, डी गिनी की खाड़ी। प्रश्न 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी गिनी की खाड़ी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला इंडिया EU नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने भाग लिया। प्रश्न 3, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 4, हाल ही में भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है ए कोझिकोड, बी ग्वालियर, सी जयपुर, डी प्रयागराज। प्रश्न 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोझिकोड। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ की सूची जारी की गई है। इसमें कुल 55 शहरों को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। भारत से कोझिकोड केरल को सिटीज ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटीज ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। प्रश्न 5, EPFO का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर, डी 17 नवंबर। प्रश्न 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 नवंबर। EPFO का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका 71वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। EPFO की स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी और इसका पूरा नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 6, अगरतला अखौरा रेल लिंक किन दो देशों को जोड़ता है? ऑप्शन है ए भारत बांग्लादेश, बी भारत नेपाल, सी भारत भूटान, डी भारत पाकिस्तान। प्रश्न 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसकी लंबाई है 12.24 किलोमीटर। प्रश्न 7, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इनमें से किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है ए शिक्षकों, बी इंजीनियर, सी चिकित्सकों, डी वकीलों। प्रश्न 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकित्सकों। भारतीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के डॉक्टर्स के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। प्रश्न 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? ऑप्शन है ए 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। प्रश्न 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2028। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2028 तक बढ़ा दिया है। इस योजना की शुरुआत
इस योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। प्रश्न 9, हाल ही में किस देश के राजा ने भारत में अपनी यात्रा की? ऑप्शन है ए नेपाल, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी भूटान। प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी भूटान। भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 3 से 10 नवंबर तक भारत में अपनी यात्रा की। प्रश्न 10, डीआरडीओ द्वारा विकसित नए एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट S-400, बी स्पाइडर, सी प्रोजेक्ट कुश, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोजेक्ट कुश। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए नए एयर डिफेंस का नाम है प्रोजेक्ट कुश। इसे डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत। प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए रामगढ़, बी रायगढ़, सी हरिगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके हरिगढ़ रखने की घोषणा की गई है। प्रश्न 12, अभ्यास हरिमौ शक्ति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है ए उमरोह छावनी, बी मालाबार तट, सी बंगाल की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए उमरोई छावनी। अभ्यास हरिमौ शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोई छावनी में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भारत और मलेशिया के बीच किया गया। इसी तरह की और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के